एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक दुनिया दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूमन और डेमन ह्यूमन दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अंतर है कि जो डेमन ह्यूमंस हैं उन्हें सभी लोग एकदम भी अच्छा ट्रीट नहीं करते और इंसान उनसे जबरदस्ती काम करवाते हैं और उन सभी को उनके कामों का पैसा भी नहीं देते। लेकिन उन सभी के बीच में जो मेन कैरेक्टर वाला इंसान होता है जिसका नाम बनाजा होता है, वो बहुत ही अच्छे दिल का होता है और वो डेमन ह्यूमन से जब भी काम करवाता है वो उनको उनके कामों का पैसा भी देता है, जिसके वजह से जितने भी लोग रहते हैं वो उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखते हैं और डेमन ह्यूमंस भी उसे पैसा लेने से मना कर देते हैं। लेकिन वो बात नहीं मानता और उनको उनके मेहनत का पैसा भी देता है, जिसके वजह से डेमन ह्यूमंस और बनाजा के बीच में बहुत ही अच्छा दोस्ती हो जाता है और बनाजा उनके बीच में बहुत ही फेमस भी हो जाता है। फिर एक दिन अचानक से बनाजा के ऊपर एक बहुत ही तेज लाइट चमकता है और वो एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। फिर सब लोग देखने लग जाते हैं कि बनाजा अचानक से कहीं गायब हो गया है। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि बनाजा किसी दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो गया है। उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो यहाँ पर आया कैसे। फिर वो ध्यान देता है कि उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो लोग बोल रहे हैं, फाइनली हमारे दुनिया को बचाने वाला हीरो यहाँ पर आ ही चुका है। फिर वो लोग एकदम से बनाजा के सामने झुक जाते हैं। फिर बनाजा उन्हें बोलता है कि आप सभी से कुछ गलती हो गई है, मैं आपका हीरो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत ही कमजोर इंसान हूँ। लेकिन वो लोग उसका बात नहीं मानते और उसका स्टेटस चेक करने लग जाते हैं। अब आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। वो लोग जब बनाजा का स्टेटस चेक करते हैं तो वो लोग उसका स्टेटस देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि बनाजा का स्टेटस बहुत ही ज्यादा लो लेवल का होता है। उसका ज्यादातर जितना भी स्किल्स होता है वो लेवल 1 में ही होता है, जिससे कि वो लोग भी समझ जाते हैं कि बनाजा यहाँ पे गलती से टेलीपोर्ट हो गया है और उसको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। फिर बनाजा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसको उसकी दुनिया में वापस भेज दे, लेकिन उतने देर में ही वहाँ पे एक और दूसरे इंसान को टेलीपोर्ट किया जाता है। वो बहुत ही ताकतवर लग रहा होता है। वो बनाजा का स्टेटस देख के उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है कि तुम सच में यहाँ पे अपने आप को यहाँ का हीरो बोल रहे हो, तुम तो बिल्कुल भी अच्छे हीरो नहीं हो। फिर उस दुनिया के जितने भी लोग होते हैं उस हीरो का बहुत ही तारीफ करने लग जाते हैं क्योंकि वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसका स्टेटस भी बहुत ही अच्छा दिख रहा था। बनाजा का रिक्वेस्ट कोई सुनता ही नहीं है और उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको उसकी दुनिया में टेलीपोर्ट भी नहीं करते। बनाजा बहुत ही उदास हो जाता है। फिर बालकनी में जाके सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो इस दुनिया में आया ही क्यों, यहाँ तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। फिर इस दुनिया का जो राजा होता है वो बनाजा के सामने आता है और कहता है कि देखो, हमने तुम्हें यहाँ पे गलती से टेलीपोर्ट कर दिया है, लेकिन हम तुम्हें जिस दुनिया से यहाँ पे लेके आए हैं हम तुम्हें वापस उस दुनिया में नहीं भेज सकते। इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम करके रखेंगे जंगल में, तुम वहाँ चले जाओ क्योंकि हम तुम्हें अपने किंगडम में भी नहीं रख सकते, तुम्हें वहाँ पे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। ये बात बोल के बनाजा को वो एक रथ में बिठा के कहीं भेज देता है। वहाँ जाते वक्त बनाजा देखता है कि उसे एक डेमन ह्यूमन ड्राइव कर रहा है। वो बहुत ही क्यूरियस हो जाता है क्योंकि उसकी दुनिया में भी डेमन ह्यूमंस के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। लेकिन इस दुनिया की खास बात ये थी कि इस दुनिया में डेमन ह्यूमंस को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था और उस डेमन को बोल दिया गया था कि बनाजा का ज़्यादातर सवालों का जवाब नहीं देने के लिए। इसलिए वो किसी भी सवालों का जवाब जल्दी से नहीं दे रहा था और थोड़ी बहुत चीज़ें ही बता रहा था। बनाजा को समझ में आ जाता है कि ये डेमन ह्यूमन उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। फिर कुछ देर बाद वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद डेमन ह्यूमन बनाजा को एक पॉकेट देता है और बोलता है कि ये किंग ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था, इसमें तुम्हारे लिए जितने भी जरूरी चीजें हैं वो सब तुम्हें मिल जाएगी। फिर वो बनाजा को थोड़ा वार्न करता है कि यहाँ पे थोड़ी संभल के रहना इस जगह पे, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बनाजा उस पोटली को चेक करता है तो उसे एक तलवार मिलता है जिसे वो देख के बहुत ही खुश हो जाता है। उतने देर में ही उसके बगल में स्लाइव्स दिखाई देते हैं। वो समझता है कि जैसे उसकी पिछली दुनिया में स्लाइव्स बिल्कुल भी हमला नहीं करते थे, वैसे ही इस दुनिया में भी स्लाइव्स बिल्कुल हमला नहीं करेंगे। लेकिन इस दुनिया की तो बात ही अलग थी। इस दुनिया के स्लाइव्स बहुत ही एग्रेसिव थे। वो तुरंत ही बनाजा के ऊपर हमला कर देते हैं। बनाजा अपना तलवार तेजी से स्लाइम्स के ऊपर चला देता है और स्लाइम्स बीच से कट जाते हैं। इस फाइट के बाद बनाजा का तलवार जो पहले बहुत ही अच्छा दिख रहा था वो बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है और बनाजा बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। उसके पास एक ही तलवार था उसका बचाव के लिए और अब वो भी टूट गया। उस स्लाइम्स को मारने के बाद बनाजा के सामने एक स्टेटस विंडो अपीयर होता है जिसमें लिखा रहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लेवल 2 में पहुंच चुके हैं। और पता नहीं किस वजह से बनाजा के जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो एकदम मैक्सिमम हो गए थे। बनाजा को फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे अचानक से स्टेटस विंडो उसके सामने आ गया। वो उसे स्टेटस विंडो का वॉइस मोड एक्टिवेट कर देता है जिससे कि स्टेटस विंडो का जो एडमिन होता है वो बनाजा को सारी चीज़ें समझाने लग जाता है।
वो स्टेटस बनासा को समझाता है कि देखिए आपके पास एक ऐसा पावर आ चुका है जिससे कि आप किसी भी मैजिक का यूज़ कर सकते हैं और आपका जितना भी सेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन सिस्टम बनासा को ये नहीं बताता है कि उसका सेट्स इन्फिनिट पे जा चुका है। फिर सिस्टम बनासा को बोलता है कि आपके पास जो ये पोटली है उस पर किसी ने मैजिक किया है, जिसके वजह से जितने भी डेमन्स होंगे वो आपके ऊपर अट्रैक्ट होंगे और आप पे अटैक करेंगे। फिर बनासा मन में सोचता है कि कहीं ये सब राजा का चाल तो नहीं है, कहीं उन लोगों ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा, इसलिए उन्होंने पोटली में जादू कर दिया और फिर मुझे एक खराब सा तलवार भी दे दिया। लेकिन वो लोग आखिरकार ऐसा करना चाहेंगे क्यों? फिर ये सब बोलने के बाद उसका सिस्टम उसके पोटली से मैजिक को हटा देता है और बनासा को समझ में आ जाता है कि किंग उसे मारना चाहता है। इसलिए बनासा डिसाइड करता है कि अब वो इसी जंगल में रहेगा और इसी जंगल में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन एक जगह पे जाके उसका सिस्टम उसे मना कर देता है कि इस जंगल में मत जाइए, इस जंगल के अंदर बहुत ही जहरीली गैस है। बनासा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसका सिस्टम समझाता है उसे कि इस जंगल के अंदर बहुत सारे डेमन्स रहते हैं जो कि अपने ऊपर बहुत ही जहरीली गैस को कवर करके रखते हैं, जिसके वजह से इंसान बहुत ही बुरी तरीके से मर सकते हैं। आपको इस जंगल में जाने से पहले इसे पूरी तरीके से प्यूरीफाई करना होगा, जिसमें आपका बहुत ही सारा एनर्जी खर्च होगा। इस पर बनासा बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जल्द से जल्द इस जंगल को पूरा क्लियर कर दो। फिर सिस्टम ने पूरी जंगल पर एक बहुत ही तगड़ा स्पेल कास्ट किया, जिससे पूरा जंगल एक ही स्पेल में प्यूरीफाई हो गया और बनासा की एनर्जी भी खत्म नहीं हुई क्योंकि उसके सारे सेट्स मैक्सिमम पे थे। दूसरी तरफ किंगडम में राजा की बेटी उसे डांट लगा रही होती है क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि राजा ने बनासा को इस तरीके से धोखा देकर जंगल में मरने के लिए भेज दिया। वैसे भी ये राजा लोग की गलती थी क्योंकि वो यहाँ पे गलती से आ गया था। राजा बोला अब क्या हुआ, वैसे भी वो अब तक मर गया होगा। तब राजा का एक सलाहकार वहाँ आता है और बोलता है कि अभी अचानक से एक बहुत ही तगड़ा स्पेल का एहसास हुआ है। राजा बोला अरे वो तो हीरो ने किया होगा। तो सलाहकार कहता है नहीं, वो हीरो ने नहीं किया क्योंकि वो जंगल की तरफ से आया है। राजा भी इस बात को समझ नहीं पाता। फिर हमें बनासा का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका सिस्टम बहुत ही तेजी से अपग्रेड होने लग जाता है। लगातार अपग्रेड होते होते वो 300 लेवल तक पहुँच जाता है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने लग जाता है। उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में जितने भी मैजिक है उन सबको वो यूज कर सकता है, जो कि गॉड लेवल पावर का है। इस बात को जानने के बाद बनासा डिसाइड करता है कि अगर वो इतना ताकतवर हो गया है तो वो इस जंगल में क्यों रहे। फिर वो टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके सीधे कैपिटल में चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो सोचता है कि अगर सिस्टम इतना ताकतवर है तो क्या वो मुझे मेरी दुनिया में पहुँचा सकता है। फिर वो अपने सिस्टम को ऑर्डर देता है लेकिन उसका सिस्टम रिप्लाई नहीं करता। तो बनासा समझ जाता है कि ये सिस्टम सिर्फ इस दुनिया में ही काम करेगा। फिर वो कैपिटल में आगे बढ़ता है और डिसाइड करता है कि अब वो एडवेंचर करेगा, इसलिए वो एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराने चाहता है। तो वहाँ पे देखता है कि एक लड़की सभी एडवेंचरर्स से रिक्वेस्ट कर रही है कि उसे कोई जंगल में ले चले, पर वहाँ कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डार्क डेमन्स हैं जिन्हें देखकर लोग अपनी जान की बाजी नहीं लगाना चाहते। बनासा तुरंत उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपको अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके आपको तुरंत वहाँ लेके चले जाऊंगा। ये सुन के आसपास के एडवेंचरर्स एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये मैजिक बहुत ही ताकतवर मैजिक में से एक है। बनासा के इस तरीके से अनाउंस करने के बाद वहाँ कुछ लड़कियाँ आती है जो एक बहुत ही तगड़ी नाइट्स होती है। वो बनासा के ऊपर तलवार रख देती है और बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा खतरनाक मैजिक को कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर तुम इतने ताकतवर होते तो तुम यहाँ नॉर्मल से क्वेस्ट नहीं कर रहे होते, असल में तुम इस लड़की को अगवा करना चाहते हो, है ना। बनासा बोलता है अरे नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। फिर वो उन सभी को बनाने के लिए एक अलग जगह पर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपना मैजिक शो करने की कोशिश करता है। तो वो लड़कियां बोलती है अगर तुमने थोड़ी भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें यहीं पर मार देंगे। फिर बनासा उन सभी को टेलीपोर्टेशन मैजिक से उसी जंगल में ले जाता है जहाँ से वो आया था। वो लोग समझ नहीं पाती कि बनासा इतना खतरनाक मैजिक कैसे कर सकता है। बनासा बोलता है अरे नहीं, मैं तो अभी बस शुरुआत ही किया है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक नहीं बन पाया हूँ। उतने देर में एक नाइट को एहसास होता है कि जंगल में तो बहुत सारी खतरनाक गैस भरी हुई थी, वो आखिरकार कहाँ चले गई।
बनाजा उन्हें बताना चाह रहा होता है कि उस गैस को उसी ने ख़त्म किया है। उतनी देर में उसका सिस्टम उसे रोक लेता है और बोलता है कि यहाँ कहीं ना कहीं एक डेमन है, इसीलिए आप शांत रहें। फिर नाइट्स को भी पता चल जाता है कि आसपास एक डेमन है और वो उस लड़की पर तलवार तान देती है। वो बोलती है कि हमें पता चल गया है कि कोई ना कोई डेमन का जासूस यहाँ पर आया हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम ही हो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल लग रही हो। तो लड़की देखती है कि वो फंस चुकी है और एकदम रोने जैसा मुंह बना लेती है, लेकिन आखिर में वो समझ जाती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो डेविल की तरह स्माइल करते हुए बोलती है, तुम लोग तो सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकले। उसके बाद वो लड़की पूरी तरीके से एक बड़े बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके पूरे शरीर से वही जहरीली गैस निकल रही होती है। उस मैजिकल गैस की वजह से जितने भी एडवेंचरर्स हैं वो बहुत ही सरप्राइज होने लग जाते हैं। उन नाइट्स को कंट्रोल नहीं हो रहा होता है और वो लोग हार मानने की कगार पर आ जाती है। फिर ये बीज बताती है, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मेरे भाई ने कुछ एडवेंचरर्स को पकड़ के लाने के लिए कहा था और अब लगता है कि तुम मेरे हाथ पर चढ़ने वाले हो। और वो सभी नाइट्स पर सीधा अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, लेकिन पलक झपकते ही बनाजा इन सभी नाइट्स को उसके चुंगल से बचा लेता है, क्योंकि बनाजा पर उस गैस का कोई असर नहीं होता। बीस्ट भी समझ नहीं पाती कि आखिर बनाजा उस गैस से कैसे बच रहा है, और बनाजा उन सभी लड़कियों को बचाने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करते हुए उन सभी को टेलीपोर्ट कर देता है सिटी में और अपने आप को यहीं पे छोड़ देता है। तो बीस्ट कहती है कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि तुम अकेले मेरे हाथों मरो, तो चलो ठीक है, अब तुम यही चाहते हो तो मैं यही करूँगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है।